हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री जगन्नाथ जी का जन्म तिथि, उनकी शुभ प्राकट्य तिथि को स्नान यात्रा क्यों कहते हैं? भगवान के जितना धरती पर लीला होते हैं, प्राकट्य होता है, वो प्राकट्य और भगवान जगन्नाथ जी के प्राकट्य अंदर में क्या भेद है। और जन्माष्टमी हमारे बोलते हैं कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी भगवान राम जी का जन्मदिन को कहते हैं, किंतु जगन्नाथ जी का जन्मदिन नहीं कहते। इसका कारण क्या है? ये सभी बात आज ये वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने के लिए चाहते हैं। एक चीज़ भगवान कहते हैं, मेरा जन्म और संसारिक लोगों के अंदर में जन्म अंदर में भेद होता है। जैसे भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जन्म कर्म च दिव्यम, जो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहो पुनर्जन्म नेति मावती सो अर्जुन। भगवान गीता में कह रहे हैं, मेरा जन्म मेरा कर्म दिव्य अलौकिक होता है। जो लोग का संसारिक लोग जैसा होते ऐसा नहीं होता है। और ये बारे में तत्व तो ठीक जानने वाला व्यक्ति जो जानकारी होता है, उनका मध्य भी ये संसार में जो संसार में जन्म कर्म में फंसते हैं, और ये लोगों के मध्य भी जन्म कर्म से मुक्त हो जाते हैं और दोबारा शरीर धारण करना नहीं पड़ता है। त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म, उनको पुनर्जन्म नहीं होता है। भगवान की जन्म कर्म क्या दिव्यता है, ये बात हमको जानकारी होना चाहिए। जिसको जानकारी करने से व्यक्ति संसार बंधन से छुटकारा मिल जाता है, वो मुक्त आत्मा हो जाता है, भगवान के धाम को चला जाता है, भगवान का परिकर बन जाता है। दिव्यता यही है, भगवान नित्य विराजमान है, संसार में है, किंतु लीला करने के लिए संसार में तरह तरह के उनके अवतार अवतीर्ण हो जाते हैं, प्राकट्य हो जाते हैं। वो नित्य विराजमान है, किंतु संसार के जो जीव होता है वो जन्म लेता है। जन्म इसलिए कहते हैं, वो जोनी से उनकी प्राकट्य होता है, माने जन्म होता है। जोनी से रास्ता में जो जीव बाहर आता है, इसलिए उसको जन्म कहते हैं, जन्म लिया। किंतु भगवान की इस प्रकार जोनी की रास्ता से उनकी प्राकट्य नहीं होता, उनके जन्म नहीं होता है। भगवान की जो जन्म होता है उसको प्राकट्य इसलिए कहते हैं, वो है प्रकट हो जाना। किंतु भगवान के राम की, भगवान कृष्ण के, उनको प्राकट्य को जन्म उत्सव मनाया गया। इसका कारण क्या है? उसका कारण यही है, वो भगवान राम जी, भगवान कृष्ण एक माँ को स्वीकार किए। जो माँ की स्वीकार किए, उनकी गर्भ में भी आए, गर्भस्तुति हुए, देवता लोग स्तुति करते गर्भ में। जब भगवान के प्राकट्य हुआ, गर्भ में प्रकट हुए पहले, अब प्रकट होकर के जब प्रकट होते सारी देवता लोग आजकल स्तुति करते। इस श्रीमद् भागवत में वर्णन है भगवान कृष्ण की स्तुति। किंतु वो गर्भ में थे, गर्भ से बाहर प्रकट हो गए। और जैसे प्रकट होते वो चतुर्भुज रूप में प्रकट होते, चार भुजा में भगवान प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण कर प्रकट हुए। छोटे छोटे, जैसे छोटा बच्चे को श्रृंगार करते हैं, लगा देते बना देते, ऐसे ही पीताम्बर पहनते हुए, पूरी श्रृंगार होते हुए, जैसे बनवाड़ा पहने हुए, कुंडल लगा हुए, मुकुट लगाए, ऐसा ही छोटे बच्चे जैसे कि हम श्रृंगार करते थे, भगवान विष्णु का मूर्ति बना देते। ऐसे छोटे से विष्णु का मूर्ति से भगवान चतुर्भुज नारायण स्वरूप में प्रकट हुए, कपड़ा ऐसे ही पहने हुए। किंतु संसार के जो बच्चे का जो जन्म होता है, वो ऐसा जन्म नहीं लेता है, वो पूरी अनजान में, अज्ञानता में प्रकट होता है। वो नाभि से, माँ की गर्भ सहित नाड़ी से तो जोड़ा होता है, उसकी खान पीन उसी में होता है, वो जीता है। वो अज्ञान, कुछ पता नहीं होता, पूर्व जन्म में क्या करता था, क्या तो कुछ मालूम नहीं।
किंतु भगवान प्रकट होकर के अपने माता पिता का पूर्व इतिहास बता रहे, तुम मेरा बहुत बड़ा तपस्या कर रहे और तपस्या करते हुए मेरे को पाया है, मैं पुत्र रूप में तुम्हारा 3 बार पुत्र रूप में आया हूँ। ये बात उनकी पूर्व इतिहास बताते। पुणे वही चतुर्भुज रूप में पुणे 2 भुजा में आ जाते हैं, बन जाते हैं। भगवान की लीला है, कुछ भी कर सकते, कोई भी 10 भुजा 1000 भुजा भी ले सकते हैं। किंतु इनकी जो प्रकट होना, संसार के जीव प्रकट होते ये अंतर है। इसको ये बात को जो जान लेता है उसको पुनर्जन्म नहीं होता है। अभी हम बात करेंगे जगन्नाथ जी का जन्म उत्सव। उनकी जगन्नाथ जी के जन्म उत्सव माँ की गर्भ तो नहीं आते बिल्कुल, जैसे नरसिंह भगवान खंबा से प्रकट होते, वो भी ऐसा भी प्रकट भी नहीं हुए। जगन्नाथ जी को विग्रह रूप में बना गया और जगन्नाथ जी ही बनाए। इनकी कथा आता है, अवंतीपुर राजा इंद्रद्युम्न महाराज जब यह अवंतीपुर को छोड़कर ही जगन्नाथपुरी जाते, जगन्नाथपुरी जो आज क्षेत्र है, नीलाचल क्षेत्र है, उत्कल क्षेत्र है, उत्कल भूमि को जाते हैं भगवान के दर्शन के लिए, प्राप्ति करने के लिए, नील माधव प्राप्ति करने के लिए। किंतु जाते जाते नील माधव जो स्वरूप थे वो अंतर्ध्यान हो चुके थे। और बाद में मर्माहत हो गए, राजा रोने लगे। तभी भगवान की आकाशवाणी हुई, मैं दारू ब्रह्म रूप में प्रकट होऊंगा समुद्र में, महोदधि में। थोड़े राजा को दारू ब्रह्म रूप में प्राप्ति हुआ। पुणे वो दारू को ले करके उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए 1000 बढ़ई को लगाए, कोई किंतु सफल नहीं हुए। अंततगत्वा स्वयं भगवान आकर के विश्वकर्मा रूप में एक नियम बनाए के रखे, मैं उसी अवरुद्ध कोठरी के अंदर में ये विग्रह बनाऊंगा, किंतु वो विग्रह दर्शन करने के लिए कोई नहीं आएगा, बीच में खोलेंगे तो अधूरा रह जाएगा। उन्होंने प्रतिश्रुति देगी, बनाए, अवरुद्ध कोठरी के अंदर मूर्ति बनाना हुआ। बनाते 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 कुछ दिन तक कुछ आवाज़ नहीं आया। आवाज़ न होने के नाते वृद्ध व्यक्ति, भगवान वृद्ध रूप में आए थे, भले वृद्ध यदि मर जाएगा तो उनका दोष लगेगा। और इंद्रद्युम्न की जो पत्नी थे गुंडीचा देवी, वो सह नहीं पाए। भले एक व्यक्ति यदि मर जाता है, उनको मरने का दोष हमको लगेगा, इसलिए वो दरवाज़ा को खोल देते। जब दरवाज़ा खोलते हैं, मूर्ति पूर्ण विग्रह रूप में बना नहीं हुआ था, ना उसमें हाथ पूरा था, ना पैर था, ना उसमें कान था, आधे आधे आधा गढ़ा विग्रह रूप में दृश्यमान हुआ। भगवान मर्माहत हुए, किंतु जो व्यक्ति थे अब तो उनका वो भी अंतर्ध्यान हो चुके, कोई नहीं है। जो मूर्ति बनाने वाले जो अंदर घुसे तो वो भी नहीं है, अब आधा बना हुआ है कि रखे। बड़े मर्माहत हुए, बड़े दुखी हुए। पुनः आकाशवाणी हुआ, मैं इसी स्वरूप में पूजा पाऊंगा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी रूप में। मर्माहत होने का कोई बात नहीं है, और यही मेरा स्वरूप है। ये जगन्नाथ का इसी स्वरूप है, भगवान का ये एक स्वरूप है। ब्रज रस की भक्त भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की परिकर कानू खुंटिया, उनकी जगन्नाथ जी का जो महाभाव प्राकट्य का लीला वर्णन करते हुए कहते हैं, ये द्वारिका में जो कृष्ण विरह में, ब्रज की विरह में रहते हैं, अब विरह की जो दशा है वो दशा को दर्शाते हुए, दिखाते हुए संसार को इस जगन्नाथ स्वरूप में आए हैं। इसका स्टोरी आगे कोई वीडियो में बताऊंगा पूरी डिटेल। वही ब्रज विरह की बड़े बड़े आँख हैं, कान अंदर घुस चुका है, हाथ पैर अंदर घुस चुका है। ऐसे ही जो विग्रह भगवान कृष्ण के द्वारिका में जो भाव था, उसको नारद जी प्रार्थना किए थे, नारद जी को वरदान देते हुए उसी को दुनिया को दिखाने हुए ब्रज विरह की, राधारानी की विरह की स्वरूप में कृष्ण
आज ही जगन्नाथ स्वरूप में विराजमान है और वो विरह रूप में पूजा पाते। और जब भगवान ने इंद्रद्युम्न महाराज जो जगन्नाथ स्वरूप को दर्शन किए, पुण्य उनकी अभिषेक तो किया गया भगवान के प्राकट्य दिवस पर। उनको ये आज की तिथि ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि, ये ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि में भगवान की प्राकट्य हुई थी। उनकी इसी स्वरूप में इंद्रद्युम्न महाराज को दर्शन मिला, उन्होंने अभिषेक किए हैं। जो अभिषेक हुआ गंगा जी की जल में, वहाँ स्वतः गंगा है, हाँ, गंगा जी की महोदधि की जल से जो अभिषेक किया गया। और आज की जगन्नाथपुरी में गंगा जमुना की कुआं है कहा जाता है, मंदिर के अंदर में गंगा जमुना का कुआं, उसी जल में जगन्नाथ जी को अभिषेक किया जाता है। गंगा जी या जमुना की कुआं कहा जाता है, गंगा जमुना कूप, और कूप की पानी में लेकर के जगन्नाथ को अभिषेक करते, स्नान कराते, और वो स्नान यात्रा नाम से प्रसिद्ध हो गया। इनको कोई जन्मतिथि की प्राकट्य दिवस हिसाब से नहीं कहते, वहाँ बोलते ये हमेशा तो है जगन्नाथ इसी स्वरूप में रहे भाग। और उनकी स्नान यात्रा में को स्नान कराया गया था, उस स्नान यात्रा नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब भगवान की इसी स्वरूप में ये ब्रज विरह की, ब्रज की प्रेम की मूर्तिमान स्वरूप, कृष्ण का मूर्तिमान स्वरूप है जगन्नाथ है, ब्रज प्रेम की। यदि कोई ब्रज प्रेम को प्राप्ति करने के लिए चाहता है और मूर्तिमान स्वरूप से थोड़ा उनके कृपा दृष्टि मिल जाए, तब व्यक्ति ब्रज प्रेम को प्राप्ति कर लेगा। इसलिए जगन्नाथ जी की आज इस शुभ अवसर पर, उनकी प्राकट्य अवसर पर, उनके स्नान यात्रा अवसर पर सभी को जगन्नाथ जी के आशीर्वाद मिले। ये वीडियो की बंद करते हुए आप लोगों को मध्य प्रार्थना करता हूँ, आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए जैसे हमको भी जगन्नाथ आशीर्वाद मिल जाए। और ज़रूर ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना। हरे कृष्ण।